कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल-चाल है? आज है 2nd ऑफ अप्रैल और क्योंकि आने के 2 दिन के बाद से मैं कुछ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी सफाई वगैरह का, तो मैंने सोचा कि सब जो है बेड में ये सब मैं ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये सब काम किया और उसपे ये मैंने मैट्रेस डाली और ये बेडशीट जब बिछाई है, तो इस बेडशीट को मैं उसमें मैट्रेस में नीचे टक करने लगी, उसको नीचे उसके। तो वहीं पर मेरे हाथ में फाँस लग गई, बहुत एक मोटी-सी लकड़ी टाइप की सी नज़र आ रहा होगा आपको मेरे नेल के पास। तो वो मेरे लग गई और रात भर मैं इसकी वज़ह से बहुत ही परेशान रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या? इसको कैसे बाहर निकालूँ? फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैं कुछ कोशिश करती हूँ। तो घरेलू डॉक्टर तो हम सभी हैं, उसके हिसाब से फिर मैंने सोचा मेरे पास कौन-कौन से ऐसी चीज़ें कौन-सी हो सकती हैं, तो मैंने एक प्लकर ढूँढा, सुई निकाल कर के उन सब से कोशिश की कि मैं इसको जो फाँस लगी है, उसे बाहर निकाल सकूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बहुत देर तक ये कोशिश करती रही मैं और फाइनली ये हुआ कि रात में करीब दो 2-3 बजे और उसी हालत में मैंने व्लॉग भी एडिट किया अपना। तकलीफ़ हो रही थी मेरे हाथ में और मेरी उँगली में दर्द भी होने लग गया था। फिर मुझे लगा कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मैं लैपटॉप में मैंने अपना व्लॉग एडिट किया और फिर मैं सो गई। सुबह को जब उठी हूँ तो मेरी जो उँगली थी वो काफ़ी, उस पे स्वेलिंग आई हुई थी और दर्द भी हो रहा था और उस पे कुछ ये नेल के ऊपर बाकायदा नज़र आ रहा था अंदर से कि वो लकड़ी लगी हुई है। तो सुबह को फिर जब उठी हूँ तो डैडी के साथ मैं अपने फ़ौरन जो थी सर्जन के गई। और वहाँ पर जो फिर डॉक्टर थे उन्होंने इसका जो था इंस्ट्रूमेंट से, सर्जिकल को जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैंची सी थी एक लंबी सी, बहुत ही पॉइंटेड सी, उससे उन्होंने नेल के अंदर उसे खींच करके जो था बाहर निकाला उसको और उसके बाद ऑइंटमेंट वगैरह लगाकर ये पट्टी की है और कहा है कि आप 2 दिन बाद दिखा दीजिएगा। कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी और बस ये हुआ और उसके बाद फिर हम लोग ये आ गए थे, कुछ टायर में कार की हवा वगैरह चेक करानी थी, तो हम लोग इधर आ गए थे। फिर डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आने के बाद मुझे बैंक में भी कुछ काम रहते हैं, तो उसके बाद बैंक भी जाना है। इंजेक्शन देना, अच्छा मुझे डरा रहा होगा, बोला ये तो फिर 4 इंजेक्शन दूंगा मैं नहीं 4 नहीं भैया। तो ऐसे कहते कहते उसने एकदम मैं पकड़ा हाथ में ना, और कैंची सी लंबी सी थी नुकीली, वो घुसेड़ दी नाखून के नीचे और खप्प से खींचा उसने। थोड़ा मोटी लकड़ी थी तो मैं चीख रही हूँ, डैडी डैडी भी वही करते अंदर। भैया जैसे से निकाला एकदम आराम मिला, टी से रात भर उठी, उंगली सूज गई थी, उंगली मेरी तनाव से। सूखे नहीं लकड़ी अंदर। तो मैंने बोरोप्लस लगाई थी, उसके बाद से कुछ टी से उठ रही थी, उससे तो वो सॉफ्ट कर रहा हो उसे। चाय भी मैं रख गई थी, ऐसी पी नहीं गई थी, मुझे सुबह इसकी हैबत में चाय मैं ढक के रख गई थी कि वापस आके पीऊँगी। कुछ मैं तो रात थोड़ी सी रोटी खाई आके मुझे तो वो हो गया था, भूख लग गई थी। अच्छा खाया क्या था? तो अब मैं चाहिए थी, मैं तो बिस्किट खा लिए रही, तुझे बिस्किट दे रही थी। ना बिस्किट नहीं, मुझे रोटी को था मैंने रोटी खाई बस थोड़ी करके सी। ड्रामा देखना, परेशान हो रहा था। आपकी बच्ची जब भी मुसीबत में आ तो जाती है बार बार आप। क्या नाम है इसका डॉल का? इसका एल्सा। एल्सा थी, और ये कौन थी? डाबरी। डाबरी। अच्छा, वो एल्सा है, वो डाबरी है। आपने रखे नाम? हाँ। बहुत प्यारे नाम रखे हैं आपने तो। अच्छा, ये सब सामान है इनका, वो ब्रश भी है और ड्रेसिंग टेबल भी है। मेरे पास बड़ी डॉल है, इससे बड़ी डॉल है आपके? हाँ, आपके पास ज़रूर होगी बड़ी डॉल। अच्छा, ये ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छी है। देखिए आपने नानी के कमरे में रखी है। हाँ, मैंने देखी तो है। ये भी कुछ है। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, ब्रशेस भी हैं मेकअप के, मुँह छील देंगे ये तो। बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। नाना वापस आई हूँ हॉस्पिटल से और बैंक से, तो मम्मी जो थी किचन में लगी हुई थी क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था और ये गरम हो रहे हैं पाए। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं एक खाला के घर गई थी, उनकी बेटी की अभी शादी हुई है, तो उनके यहाँ अभी तक भी दावतें वगैरह चल रही हैं, उनके बेटी की ससुराल वाले सब जो होता ही है। तो
उनके यहाँ ही पाए बने थे तो उन्होंने हम लोग को पैक करके दे दिए पाए, और इसके साथ रोटियां, और इसके साथ खाने के लिए जो सैलड है वो मेरे डैडी जो है वो कट कर रहे हैं सैलड, क्योंकि मैं तो कट कर नहीं सकती, मेरे हाथ में पट्टी है, और मम्मी से उन्होंने कहा नहीं तो वो खुद ही कट कर रहे हैं, मम्मी की बल्कि हेल्प कर रहे हैं वो। मम्मी खाना वगैरह गर्म कर रही हैं, रोटियां भी कुछ मम्मी ने बनाई हैं, हालांकि रोटी तो हम लोग वही खाएंगे जो इसके साथ हमें मिली थी। ये है वो रोटियां, एक दिन पहले की शायद ये बनी हुई थी, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, ये रोटी बहुत अच्छी लगती है, इसे गर्म करके तवे पे खा लिया जाता है नेक्स्ट डे भी। और पाए क्योंकि ये खाला ने भी फ्रीज़र में रखे हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा जमे हुए हो रहे थे, इन्हें गर्म होने में बहुत वक्त लग रहा था। और पायों के साथ रोटी के साथ उन्होंने रसावल भी दी है, तो वो भी बनी थी। ये पाए और रसावल की जो थी दावत थी। और मैं जो हूँ थोड़ी सी खाने में मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ पर, तो मैंने एक साफ़ सी पॉलीथीन ले कर के उस पर पट्टी के ऊपर से लगा ली है कि कहीं इसमें जो मेरी पट्टी है वो भी पाए ना खा ले, इस वजह से। और जब मैं खाना खा रही थी तो मैं महसूस कर रही थी कि कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास ये। एक उंगली में चोट होने की वजह से मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी, और हम लोग जो है इन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करते हैं, इनको समझते ही नहीं हैं कि ये हमारे पास कितनी बड़ी नेमतें हैं। तो ये जब नहीं होती हैं या चली जाती हैं या कुछ होता है तब हमें एहसास होता है। तो मैं इस टाइम खाना खाते में यही सोच रही थी, और मैं ठीक से खा भी नहीं पा रही हूँ 2 टाइम से खाना इस वजह से। तो बस ये पाए खाए हमने, रोटी, और डैडी ने जो सैलेड कट किया था वो है। मैं रसावल ही खाती हुई गई थी और आते ही रसावल खाने लगी। दिल तो चाह नहीं रहा खाने को। थोड़ी सी खा के देखूं। मलाई के साथ। मैंने कल मूवी परसों बनाई थी वहाँ फंक्शन की, तो उसमें मैं रबड़ी और गुलाब जामुन ले रही हूँ, तो मेरे बाद एक बच्ची खड़ी आके उनसे कह रही है गुलाब जामुन वाले से, एक बिना दही के दे दिए। मूवी में ये क्या कह रही है बच्ची, मुझे समझ में आया ये गुलाब जामुन समझ रही दही डाल के दे रहा है शायद। शक्कर भी डाल दी क्या, बहुत ही मीठा है। असली असली वो लग रहा है, रस नहीं, बहुत ज़्यादा मीठी हो रही है, खाई नहीं जाएगी मीठी।